आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें से देखिए पहला प्रॉब्लम है आपका कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये सब का जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो जो हमने डोमेन और रेंज में पढ़ा था, उसमें जो एंगल वाला जो वैल्यू था, हम बतलाए भी थे पहले से कि इनवर्स ट्रिगो मतलब एंगल का वैल्यू देगा, एंगल का मेजरमेंट देगा। तो इसलिए जो उसमें हमने जो है एंगल के बारे में लिखवाया था वही उसका प्रिंसिपल वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर जो है साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू वो होता है क्या, -π/2 से +π/2। ठीक है, तो इसके बीच में जो वैल्यू आएंगे वही जो है प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो सबके लिए वैसा ही है फॉर्मूला कुछ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है साइन इनवर्स -हाफ, इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हमने एक ये भी पढ़ा था कि साइन इनवर्स -x जो है माइनस में साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है, तो उस केस में अगर जो है चले हम लोग, तो यहां से माइनस में साइन इनवर्स जो है 1/2 होगा, और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या कि साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो 6 का वैल्यू, π/6 का वैल्यू। तो यहाँ पर जो है माइनस और π/6 है। ये जो हो गया आपको प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। दूसरा है आपको कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस में कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं आप π/6 का। ठीक है, फिर जो है आपको जो है थर्ड नंबर क्या है, तो कॉसेक इनवर्स जो है 2। तो कॉसेक में कितना का वैल्यू 2 होता है, तो यहाँ पर जो है π/6 ये भी। फिर जो है फोर नंबर tan इनवर्स है माइनस में √3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हमने पढ़ा था क्या कि tan इनवर्स -x इक्वल्स टू जो है -tan इनवर्स x होता है। ठीक है, तो उस आधार पर जो है हम इसको लिख सकते हैं -tan इनवर्स जो है √3। अब tan में कितना का वैल्यू √3 होता है, तो π/3 यानी 60 का। बस हो गया। आगे जो है 5 नंबर जो प्रॉब्लम है आपका कि कॉस इनवर्स हाफ। तो कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 का, तो π/3। डायरेक्ट आप जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर में आपको tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 है। तो tan इनवर्स जब -1 है तो यहाँ पर वो पहले अप्लाई होगा, ये tan इनवर्स -x वाला। तो ये जब अप्लाई होगा तो माइनस में tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो π/4 यानी 45 का, 45 का, तो π/4 ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अब 7 नंबर जो प्रॉब्लम है आपका 7 क्या है कि सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। देखिए कि यहाँ निकाले भी है कि कॉस इनवर्स √3/2। तो इसका मतलब है सेक उसका उल्टा है, तब इसका मतलब है π/6 ही वैल्यू रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 8 नंबर कॉट इनवर्स √3। ठीक है, तो कॉट में कितना का वैल्यू √3 होता है, तो 30 का, तो π/6। 9 में कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2 हो गया है। तो कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2 जब हो गया है, तो अब इसको देखिए कि पहले जो है हम लोग जो है ध्यान में ले आए कि कॉस इनवर्स जो -x होता है वो जो है π- कॉस इनवर्स x के इक्वल होता है। राइट, तो इसको हम लोग जो है π- कॉस इनवर्स 1/√2 लिखेंगे। अब यहां से जो है पाई या माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 का मतलब, तो π/4 यानी आपको जो आ गया 3π/4 आ गया। राइट, अब जो है 10 में देखिए 10 नंबर कॉसेक इनवर्स माइनस में √2 है।
तो देखिए ये साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में दोनों में रेसिप्रोकल का यूज है। तब यहां से जो है इसका मतलब है माइनस में कॉसेक इनवर्स, तो इसको हम लोग लिख देंगे, यानी ये भी जो है π/4 का वैल्यू आ जाएगा जो कि निगेटिव है। ठीक है, राइट। अब जो है देखिए 11 नंबर प्रॉब्लम 11 कि इसमें जो है जैसे कहा जा रहा है कि tan इनवर्स जो है 1 प्लस cos इनवर्स जो है -1/2 प्लस साइन इनवर्स जो है -1/2। एक तो जो मेथड हमने अभी अप्लाई किया है इस सबको बनाने के लिए, उसके यूज से सबका सिंगल सिंगल वैल्यू निकाल के ऐड कर दें। दूसरा एक जो है देखिए हमने प्रॉपर्टी में लिखवाया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू जो है π/2 होता है। तो इसका थोड़ा सा यूज कर ले और पीछे वाले इसका भी यूज कर ले तो ये जल्दी हो जाएगा। तो इसको आप जो है π/4 लिख सकते हैं, अब प्लस ये जो है π/2 हो जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 एलसीएम हो गया तो पाई अब प्लस 2π यानी 3π/4 हो गया, राइट। अब जो है यहाँ पर जो है 12 नंबर को देखिए, 12 नंबर यहाँ पर फिर जो है cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो इसको भी थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिख ले और इसका यूज अगर कर लें, इस यहाँ पे जो हमने यूज किया है इस फॉर्मूले का, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं कि cos इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स हाफ, राइट। तो अब जो है इस दोनों का वैल्यू जो है π/2 हो जाएगा, अब प्लस इसका वैल्यू जो है π/6 हो जाएगा। तो अब यहां से जब जो है निकालेंगे आप तो 6 एलसीएम हो गया तो 3π अब प्लस π यानी 4π/6। तो 4π/6 का मतलब क्या हो गया 2π/3। नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 नंबर देखिए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये 14 भी ऑब्जेक्टिव ही है। तो देखिए इसमें जो है गिवन है आपको क्या कि y इक्वल्स टू जो है साइन इनवर्स x, और जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें सब में y ही दिख रहा है, यानी y जो है इस फंक्शन के रेंज का काम कर रहा है, यानी साइन इनवर्स x के रेंज को बतलाना है कि कहां से कहां तक होगा। तो अब हम लोग जो है जानते हैं कि डोमेन और रेंज दोनों हमने लिखा था कि साइन इनवर्स x का जो रेंज हमने लिखा था -π/2 टू प्लस π/2, ठीक है, जिसको कि अगर इनइक्वालिटी में लिखे आप तो -π/2 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू π/2 लिख सकते हैं, राइट। अब इसी के जहां पर y रख दीजिएगा, जैसे y रखिएगा तो -π/2 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू π/2, यानी आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है। जो गिवन है क्या है tan इनवर्स √3 है और माइनस में है आपको सेक इनवर्स जो है -2, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग जो जानते हैं कि π/3 यानी tan में 60 का वैल्यू होता है √3। बट यहाँ पर एक जो है कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे क्या कि सेक इनवर्स जो -x होता है वो पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो यहाँ पर माइनस और इसको जो है पाई माइनस सेक इनवर्स जो है 2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर π/3 माइनस पाई माइनस ये भी π/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर π/3 -2π/3 यानी ये पूरा काम हो के आ गया -π/3 जो कि आपका बी ऑप्शन है।